99% इंडियन पॉपुलेशन की तरह तुम भी एक स्किनी फैट हो और बार बार ये सोचते हो कि क्या मैं बिना किसी जिम और अपने नॉर्मल घर के खाने से खुद को मस्कुलरली ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन जितने भी लोगों को देखते हो जिन्होंने ये करने का ट्राई किया है वो इसमें ज्यादातर फेल ही हुए हैं। इस वीडियो में तुम उन्हीं सारी गलतियों के बारे में जानने वाले हो जिनको अवॉइड करना है एंड कैसे बॉडी वेट एक्सरसाइजेस और अपने नॉर्मल घर के खाने से खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये सेकंड पार्ट होने वाला है स्किनी फैट सीरीज का। अगर तुमने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है जिसमें मैंने डिटेल्ड में ये बताया है कि भाई कैसे 99% लोग वो एक गलती करते हैं जिससे वो अपने आप को कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। अगर तुम्हें जानना है कि क्या तुम उन्हीं 99% लोगों में से एक हो या नहीं, तो सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो जाके देखो एंड देन इसको कंटिन्यू करो। जिसमें सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि भाई मैं कितनी ही कोशिश कर लूं लेकिन अपने दिन का प्रोटीन इंटेक कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाता अपने नॉर्मल घर के खाने से। दो मैं ट्राई बहुत करता हूं बट एट द एंड ऑफ द डे वो इनकम्प्लीट ही रहता है। जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यू कंसीडर कि जो भी तुम्हारी मम्मी तुम्हें खाने में परोस के देती है जैसे दाल और रोटी दैट इज सफिशिएंट एंड यू केप्ट ऑन लुकिंग कि मेरे को प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए अदर प्रोटीन सोर्स चाहिए जो कि तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है एंड यू कंसीडर कि अगर मेरे को वो प्रोटीन सोर्स मैं अपनी डाइट में नहीं ले रहा हूँ तो दैट मीन्स कि मेरा डेली इंटेक है प्रोटीन का वो नहीं कंप्लीट हो पा रहा, मेरी रिक्वायरमेंट हाई है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रादर देन फोकसिंग ऑन कि जो तुम्हारे पास नहीं है, इफ यू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम द थिंग्स यू हैव, भाई यू वुड बी एबल टू ट्रांसफॉर्म एंड यू वुड बी एबल टू कंप्लीट योर डेली इंटेक। जैसे कि वो एक कटोरी दाल हो गई, अगर हम उसमें कंसीडर करें कि 10 ग्राम प्रोटीन है तो भाई उसको डबल डाउन करोगे 2 कटोरी दाल में तो 20 ग्राम प्रोटीन तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा। एंड आजकल के टाइम में ये भी बहुत सारी चीज हो चुकी है कि ट्रेंड ऐसा है कि चिकन, वे प्रोटीन, पनीर, इन सारी चीजों को ही प्रोटीन में कंसीडर किया जाता है कि भाई ये नहीं है तो मेरा जो प्रोटीन है मैं वो नहीं ले रहा हूँ। बल्कि देयर आर अदर सोर्सेज इन मार्केट ऑल्सो जो इतने हाइप्ड अप नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड पीपल आर ट्राइंग टू प्रमोट देयर स्टफ। वो बहुत ही ज्यादा दब गए हैं एंड लोग उनको कंसीडर ही नहीं करते कि भाई अरे ये तो बहुत ही ज्यादा चीप क्वालिटी प्रोटीन है। जबकि ऐसा नहीं है भाई, प्रोटीन इज प्रोटीन, इनकम्प्लीट होता है और एक कंप्लीट होता है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं होता। प्रोटीन इज प्रोटीन जो भी सोर्स से आ रहा हो। सोया चंक्स इज वेरी अफोर्डेबल। अगर तुमने इसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया भाई, आई वुड गारंटी कि ये जो वे प्रोटीन वगैरह है ना भाई, इनसे बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन तुम कर लोगे। क्योंकि जो तुम कंसीडर कर रहे हो ना कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो इस लेवल की नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट एकदम रॉनी कॉलमैन की, मेरे को एकदम क्वालिटी प्रोटीन चाहिए, वही मेरे जो मसल्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, यू आर एट बिलो लेवल। तो अपने आप को एक्सेप्ट करो कि भाई मेरा लेवल थोड़ा कम है तो मैं सोया चंक्स ले सकता हूँ। जब सोया चंक्स हो जाएं तो भाई लुक फॉर समथिंग एल्स कि जैसे पनीर हो गया, वे प्रोटीन हो गया। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो देन गो फॉर दैट मैन। मैं एक चीज ये भी बता रहा हूँ, अगर तुम पनीर लेते हो प्रोटीन सोर्स में तो उससे बेहतर और उससे चीप और अफोर्डेबल एक ऑल्टरनेटिव मैं बता रहा हूँ, एग्स। एग्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। कंप्लीटनेस में ले लो, क्वालिटी में ले लो, जो क्वालिटी प्रोटीन तुम्हें उससे मिलेगा भाई किसी और से नहीं मिलेगा। अब इसमें ऐसा क्यों है कि तुम्हारा जो 100 ग्राम का जो पनीर होता है, 200 ग्राम की जो वो पनीर की वो आती है अमूल की, वो 90 रुपए की आती है। अगर तुम 100 ग्राम भी ले रहे हो तो मतलब 2 सर नहीं। बल्कि तुम्हारे एग्स जो हैं, एग्स की ट्रे 150 से 60 रुपीज या फिर ऐसे फ्लक्चुएट करती रहती है वो। उसमें अगर तुम 3 अंडे भी ले रहे हो तो 3 अंडे तुम्हारे कितने रुपए के पड़ गए? 5 रुपए के भी एक नहीं पड़ा भाई, 15 रुपए में तुम्हें क्वालिटी 18 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। इसमें मैंने वो फैक्टर हटा दिया है कि इसे तुम खा सकते हो या फिर नहीं, मतलब अलाउड है खाना या नहीं है, वो फैक्टर हटा दिया है। लेकिन अगर उस फैक्टर को भी इंक्लूड करें कि खा सकते हो तो भाई तुम जाके ले ही लोगे, लेकिन नहीं खा सकते तो पीनट्स हो गए और जो रोस्टेड चना हो गए, रोस्टेड पीनट्स हो गए भाई, यू कैन इंक्लूड दैट एज वेल। ये तो हो गई सारी प्रोटीन की बात। अब इसके अंदर दूसरा सबसे बड़ा इशू ये रहता है कि जिसको तुम ये सोचते हो ना कि ये जो मेरे घर का खाना है ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, मेरी मम्मी ने बनाया है, ये जो तुम्हारा हेल्दी घर का खाना है ये ज्यादातर कार्ब लोडेड सोर्सेज से भरा रहता है एंड इसके अंदर ऑयल और घी का भर भर के यूज किया जाता है, जिसके बारे में मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है। जिसका रिजल्ट ये होता है कि इसको कंज्यूम करने के बाद ही ये जो स्किनी फैट का ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये हमने ही इजाद किया हुआ है, हम इंडियंस ने। ये कहीं बाहर से नहीं आया है, ये हमारा ही है। तभी जो बाहर के लोग हैं हमारा मील देखकर यही कहते हैं कि दिस इज अ टिपिकल इंडियन डाइट। और तुम्हारा इसके अंदर
ये मेजरली इश्यू रहता है कि भाई प्रोटीन के लिए तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो मैं अपना जो घर का खाना है इसी को ये कंसीडर, ये हेल्दी तो है ही, तो हेल्दी है ही, बस अपने को वर्कआउट वगैरह करना है और जो घर का नॉर्मल खाना मिल रहा है वही अपना कंज्यूम करता हूँ तो बॉडी बनी जाएगी। और अपना ये जो फैट वगैरह है, स्किनी फैट का जो इश्यू है, ये भी सॉल्व हो ही जाएगा। मेरे को बस वर्कआउट करने की देरी है। जब तुम वर्कआउट करने लगते हो तो तुम्हारा ये होता है कि भाई मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा। वो इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि भाई ये जो फाउंडेशन है, ये जो खाना है ना, ये फाउंडेशन है। और जो वर्कआउट है, इट इज लाइक कि यू आर वर्किंग ऑन योर बिल्डिंग। कि एक इमारत बनानी है, इमारत के लिए तुमने नींव गाड़ ली है, नींव खोद ली पूरी, और नींव खोदने के बाद जो तुमने बिल्डिंग अपनी जो इमारत के लिए ईंट वगैरह लगाई है, तो वो जो ईंट लगा रहे हो वो वर्कआउट समझ लो, और डाइट को अपना ये फाउंडेशन समझ लो। अब तुम्हारा फाउंडेशन ही बिगड़ा हुआ है, तुम कितनी भी बड़ी, कितनी भी हाई क्वालिटी की ईंट लगा लेना, कितनी भी हाई क्वालिटी का तुम मेहनत कर लेना, कितनी जोर लगा लेना, भाई वो ढह जाएगा। तो इसमें ये जो मील है जिसको तुम कंसीडर कर रहे हो ना, ये हेल्दी है। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि भाई दिस इज नॉट हेल्दी। यही एक रूट कॉज है जिसकी वजह से तुम जो अपना गोल है ना वो अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो अब बात आती है कि इसको सही कैसे किया जा सकता है। तो इसमें ये जो तुम्हारा कार्ब लोडेड मील है ना, कार्ब लोडेड मील में से ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीटली हटा देना है, वो नहीं करना होता। क्योंकि मेजरली तुम यही गलती करते हो कि तुम सुनते हो कि भाई कार्ब्स गंदे हैं, कार्ब्स गंदे हैं, कार्ब्स से ही सारा फैट वगैरह होता है, और तुम कार्ब्स को हटा ही देते हो। फिर उससे भी बड़ी दिक्कत होती है, बॉडी जो घटाने की कोशिश करती है, तुम सोचते हो यार मेरा तो वजन, मेरा जो फैट है वो तो जाना चाहिए, तो ये तो और बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी को भी सिग्नल आ जाता है। अब वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल हो जाएगा तो मैं उसमें इतना जानना नहीं चाहता। डाइट तुम्हें ऐसे रखनी है कि ये जो तुम्हारा कार्ब लोडेड मील है इसको मिनिमाइज करना है, लिमिटेड रखना है। जितना तुम्हारा प्रोटीन है उसी के ही बैलेंस में अपना कार्ब्स रहेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम 20 ग्राम या फिर 20 से 25 ग्राम 30 ग्राम तक तुम प्रोटीन ले रहे हो, तो अपना जो कार्ब्स है, जैसे तुम 4 रोटी खाते हो नॉर्मली एक मील के अंदर, तो उस 4 रोटी को 2 रोटी कर दो। और बाकी जितना भी ये मन करता है ना कि भाई अपना चीट मील करना है तो बाहर चले गए, चटपटा खा लिया, समोसे खा लिए, कचौड़ी खा ली, या फिर छोले कुलचे चल रहे हैं, भाई यही वो चॉइसेस है। चीट मील करना कोई बुरी बात नहीं है, देखो सबका मन करता है, मैं भी बहुत चीट मील करता हूँ। बट तुम्हें अपने आप को अगर भीड़ से हटके अलग रखना है कि मैं अलग दिखूं, मेरा जो स्ट्रक्चर है वो अलग होए, मेरे अंदर भी मसल आए, फैट कम होए, तो भाई यही वो चॉइसेस है। और छोटी छोटी चॉइसेस ही होती हैं, कोई भी बड़ा ऐसा कुछ सीक्रेट सॉस वगैरह कुछ नहीं होता। कि भाई जो तुम्हारा मन करता है ना कि ये जो समोसे वगैरह खाओ, इनको खाओ, लेकिन इनको रिप्लेस कर दो, कि जिससे ऐसा हो कि तुम्हारा ये जो चीट मील का जो क्रेविंग है वो भी कंप्लीट हो जाए और तुम्हें नुकसान भी ज्यादा ना हो। फॉर एन एग्जाम्पल, स्वीट कॉर्न हो गए, फ्रूट चाट हो गई, पनीर टिक्का हो गए, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करो रादर देन ब्रेड पकौड़ा, या फिर समोसा हो गया तुम्हारा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोले कुलचे, भटूरे भाई मतलब दिल्ली एनसीआर में और भटूरे नहीं खाए तुमने? भटूरे तो मैं यही कहूँगा भाई, भटूरे तो त्याग ही दो। बहुत ही ज़्यादा एक छोटी-सी मिस्टेक तुम करते हो, लेकिन कंपाइल हो के वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाती है, एंड तुम्हारे दिमाग के अंदर ये आता है कि भाई नाउ व्हाट? अब मैं क्या करूँ? समझ में ही नहीं आता। जिसको मैंने नाम दिया है सेम ओल्ड ट्रैप। सुनने में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, आई नो, लेकिन अभी थोड़ी देर में सिंप्लीफाइड हो जाएगा एंड तुम्हें समझ में भी आएगा कि मैंने इसको ऐसा नाम क्यों दिया है। तो सबसे पहले ये समझो कि भाई अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन है और जो मसल बिल्डिंग है ना, वो एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, दैट इज डिफिकल्टी लेवल, या फिर जिसको हम कह सकते हैं चैलेंज है, कितना बड़ा है। जितनी डिफिकल्ट एक्सरसाइज या वर्कआउट होगा उतना ही अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसमें इशू ये रहता है कि कोई से भी जो से भी तुम घर पे अपना वर्कआउट करते हो, जैसा जिम का एक्सेस वगैरह नहीं है तो जो से भी बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हो, पुशअप्स करते हो 50 से 100, जो तुमने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले या फिर 1 साल पहले अचीव किया होता है, वही तुम आज कर रहे होते हो, सेम एंगल और सेम इंटेंसिटी के साथ। जिसमें पहले तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग लगता था, डिफिकल्टी लेवल भी हाई लगता था, लेकिन अब वो एकदम नॉर्मल हो चुका है और तुम इजीली 100 रैप्स मार पा रहे हो। अब तुम्हारे दिमाग के अंदर है यार, मैं वेट तो बढ़ा नहीं सकता, तो अब मैं क्या करूं? मैं पुशअप पे ही रह जाऊंगा क्या? मैं पुशअप्स कितने ही मार लूंगा और कितना ही तगड़ा रिजल्ट निकल कर आ जाएगा इसमें से। यही वो मिस्टेक है कि भाई तुम्हें
अपने जो वर्कआउट है उसको डिफ़िकल्ट बना के रखना है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई मैं इसको डिफ़िकल्ट बनाऊँ कैसे? अपना ये जो नॉर्मल घर का वर्कआउट है या एक्सरसाइज़ है, मैं कैसे डिफ़िकल्ट बना सकता हूँ? तो जैसे अगर तुम पुशअप्स कर रहे हो, नॉर्मल तुम फ्लैट ज़मीन पे पुशअप्स करते हो, तो उसमें क्या कर सकते हो? एलिवेटेड पुशअप कर सकते हो, जिसे हम डिक्लाइन पुशअप भी कहते हैं, डायमंड पुशअप्स हो गए, वन आर्म पुशअप्स हो गए, आर्चर पुशअप्स हो गए। अगर तुम स्क्वाट्स करते हो, तो स्क्वाट्स में तुम बल्गेरियन स्क्वाट्स, लंजेस, पिस्टल स्क्वाट्स, इन सारे कैटेगरीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हो। अब बारी आती है कि भाई मैंने ये सारी भी मास्टर कर ली है, अब मैं क्या करूँ? तो जो से भी तुम रेप्स करते हो, कोशिश करो कि मैं उसमें टाइम अंडर टेंशन, जिसको टीओटी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तुमने देखा होगा ये वाली टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है कि 5 सेकंड का नेगेटिव, 2 सेकंड का पॉजिटिव, ऐसी चीज़ें तुम ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि भाई वेट्स, जिम्स और बहुत ही हाई क्लास का तुम्हारे पास होना चाहिए। भाई जस्ट द थिंग इज़ तुम स्मार्ट इनफ एने ऐसे होने चाहिए कि तुम इक्विपमेंट से ज़्यादा फ़ोकस इस चीज़ पे करो कि अप्रोच कौन-सी यूज़ करी जा रही है। जोन-सा भी तुम्हारा फ़ेवरेट इन्फ्लुएंसर है या बॉडी बिल्डर है, ट्राई टू कॉपी हिज़ और हर, हिज़ ही कहूँगा, हर तो नहीं, हिज़ अप्रोच, कि वो वर्कआउट करता है तो किस तरीके से करता है, रादर देन कि वो कौन-सा वर्कआउट करता है। अगर तुमने उसका तरीका समझ लिया और तरीका कॉपी कर लिया ना, भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारी 90% की जो एवरेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, उससे हटकर तुम 10% में आ जाओगे और जितना ही उसको मास्टर करोगे तो 1% में भी जा सकते हो। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसको सेम ओल्ड ट्रैप क्यों दिया है, क्योंकि तुम सारी जो चीज़ें तुमने अचीव कर ली है, उसी चीज़ को बार-बार, बार-बार, बार-बार रिपीट कर रहे होते हैं एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट।